नमस्कार दोस्तों, मैं रवि श्रीवास्तव स्वागत करता हूं फिर से आपका आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट नॉलेज चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रकार की अपडेट मिलती है। खास करके अभी जो सीटेट की जो है प्रतियोगी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें आपको जो है पास कराने की गारंटी जो है ली गई है। इस कारण से ये जो है क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं लगातार। तो दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं सीधे जो है क्वेश्चंस की तरफ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। पिछले वीडियो में आप सबने देखा था कि हमने एनसीएफ कंप्लीट कर लिया अपना। एनसीएफ के दोनों पार्ट आ चुके हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और उसके अलावा एनसीएफ से संबंधित जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं फिलहाल मैंने वो करा दिए हैं। आगे मैं फिर से आपको कराऊंगा। एनसीएफ से संबंधित जितने क्वेश्चन बनेंगे मैं करा दूंगा फिर से दोबारा, जो डेराइव्ड क्वेश्चन होते हैं अलग से। इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन करा दूँ आपको। टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराने से क्या होगा कि आपको टॉपिक तो मैं कराऊंगा, अगर आपकी रिक्वेस्ट आएगी कमेंट में आप बोलोगे कि टॉपिक सर करा दीजिए, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स हैं सीटेट के लिए वो मैं करा दूंगा। सारे टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा, बिल्कुल नहीं, सारे टॉपिक मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए एक तो समय कम है, दूसरे सारे टॉपिक मैं कराऊंगा आप कंफ्यूज हो जाओगे। वो उतने बड़े बड़े पढ़ना, आप खुद से पढ़ सकते हो सारे टॉपिक में। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में जल्द ही आपको देने वाला हूँ। मैं स्टोरी पे अपने डाल दूंगा, सर के रवि सर को मैं शेयर कर दूंगा, वो अपने स्टोरी पे डाल देंगे, या फिर एक वीडियो बना के मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए बता दूंगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्योंकि उससे मैं ये तक दिखा दूंगा कि प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन आए हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं और आगे कितने बन सकते हैं, ये सब मैं बता दूंगा हर सब्जेक्ट वाइज। जैसे ईवीएस में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कब आएंगे, उसका पेडागोजी, ईवीएस का कंटेंट और पेडागोजी दोनों में बता दूंगा। मैथ पेडागोजी सारी चीज़ों को मैं बता दूंगा आपको, सब्जेक्ट और टॉपिक बता दूंगा। और एनसीएफ आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, और पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से हम ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। देर न करते वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है। मैंने हिंदी पेडागोजी एक बार पहले कराया हुआ है। हिंदी पेडागोजी का ये दूसरा सीरीज है, ठीक है। मीना और रमेश परस्पर क्या है? तो ये क्वेश्चन बुक से है, आपका एनसीईआरटी का बुक आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो सिर्फ एक बार रीडिंग लगा लोगे आप एनसीईआरटी का बुक, तो आपके लिए इनफ है हिंदी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक बार बस आप रीडिंग लगा लो, उसमें ज़्यादा कुछ डीप नहीं है। आप जो पेडागोजी पढ़ो, क्योंकि टीचिंग मेथड और चाइल्ड डेवलपमेंट वगैरह जो पढ़ा हो आपने, जो भी पढ़ा है वो सारा इंपॉर्टेंट है। बाकी बुक्स एनसीईआरटी के बुक से उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कभी हाँ हो सकता है, कभी अगर सीटेट में ऐसा भी हो सकता है कभी सिर्फ बुक से भी क्वेश्चन आ जाए, तो ऐसा बहुत रेयर हुआ है। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो 5-6 आएंगे हिंदी के, और अगर कम आते हैं, मान लीजिए कम आएंगे, तो एक क्वेश्चन ज़्यादा से आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन इनफ है। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि मैं आपको क्या क्या करा दूँ। बुक एनसीईआरटी समरी करा दूँ, ईवीएस का, हिंदी का। इसके अलावा मैं आपको व्याकरण करा दूँ, हिंदी पेडागोजी तो मैं करा ही दूँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह करा दूँ टॉपिक वाइज। आप जो भी रिक्वेस्ट करो, मैं जो भी बताओ कमेंट में, आप जो भी बताओ मैं आप जो बोलोगे उसके अनुसार मैं करा दूँगा। इसके अलावा मैं अपने तरफ से बेहतर करने की कोशिश करूँ ताकि आप कम समय में आप निकाल सको सीटेट। चलिए, इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। मीना और रमेश परस्पर क्या है? ऑप्शन ए है हमारा मित्र, भाई बहन। ऑप्शन सी है सपाटी। ऑप्शन डी है रिश्तेदार। आंसर हो जाएगा भाई बहन। आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें भाई बहन है मीना और रमेश। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपके शिक्षार्थी या आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन और अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप क्या करेंगे? तो ऑप्शन है पाठ, ए नंबर ऑप्शन है पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ से देखने के लिए कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी है शब्दकोश देखना सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर सी है शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगे। और ऑप्शन डी, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप एक चीज़ और जान लीजिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शब्द का अर्थ लिख के बताएंगे। क्यों? क्योंकि आप मान लीजिए पाठ के अंत में शब्दार्थ देखने के लिए बता देंगे, वो देख लेंगे, कुछ याद आएगा कुछ नहीं। लेकिन अगर आप वो शब्द का अर्थ लिख के बताएंगे, ब्लैक बोर्ड पे कराएंगे, जो भी बोर्ड पे कराएंगे, तो वो एक तो आप जो कराइएगा बोल के कराइएगा, तो वो सुनेंगे और आपका लिखना देखेंगे बोर्ड पे। दूसरा, वो खुद से भी लिखेंगे, खुद अपने नोटबुक में नोट करेंगे, तो वो चीज़ें अस्थायी रूप से उनके दिमाग में याद होंगी, उनको
समझ में आएंगी, तो नवीन शब्दों का अर्थ वो अच्छे से जान पाएंगे। और सिर्फ अगर मान लीजिए शब्दार्थ देख लिए तो वो देख लेंगे, भूल जाएंगे, कुछ चीज़ें याद आएंगे, कुछ भूल जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें शब्द का अर्थ लिख के बताना है। और ऐसे टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन सेम ऐसा ही क्वेश्चन, या फिर हो सकता है यही क्वेश्चन दे दे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बनता है। आप प्रीवियस ईयर का और भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चन और आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। अगला हमारा है, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में डैश दे करके ऑप्शन है जटिल चुनौती के रूप में आती है, ऑप्शन बी है अवरोध प्रस्तुत करती है, ऑप्शन सी है बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, ऑप्शन डी है अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्यों ऐसा होगा? अवरोध प्रस्तुत करती है, बड़ी समस्या बन जाती है, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। आपको याद होगा कि मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था कि भाषा, इसी टाइप का क्वेश्चन था, प्राथमिक स्तर की कक्षा में अलग अलग जैसे है कि विद्यालय में अगर अलग अलग तरह के भाषा वाले बोलने वाले बच्चे हैं तो ये क्या है, तो उसका आंसर था संसाधन के रूप में कार्य करता है। क्यों? क्योंकि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करता है, यही ऑप्शन था और वो सही था। क्यों? क्योंकि मान लीजिए इस विद्यालय में सही बात है, संसाधन के रूप में कार्य करता है भाषा सीखने के लिए, लेकिन ये प्राथमिक स्तर की कक्षा की बात हो रही है। जैसे 1 क्लास में हो गया, तो 1 क्लास में बच्चे अभी भाषा सीखना, मानक भाषा सीखा नहीं ना उन्होंने, एक बार उन्होंने मानक भाषा सीख लिया अच्छे से, वो उन्होंने सीख लिया है, तो कैसे अलग अलग भाषा के बच्चे आएंगे तो वो फिर नई भाषा सीखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए पहली कक्षा में वो बच्चा अभी भाषा सीख ही रहा है, ठीक है, और वहाँ पे अलग अलग भिन्न भिन्न प्रांत के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हो गया, तो वो अपने प्रांत की भाषा बोलेंगे। तो कोई भी बच्चा, देखिए बच्चा कैसे सीखता है? देख के एक्वायर करता है। जैसे टीचर बोलेंगे, आसपास के सहपाठी बोलेंगे, सेम टाइप के लैंग्वेज, सेम टाइप की भाषा बोलेंगे। मान लीजिए हिंदी बोल रहा है तो हिंदी, इंग्लिश बोल रहा है तो इंग्लिश, तो वो देख के एक दूसरे को सीखते हैं। अब मान लीजिए कि कोई हिंदी बोल रहा है, कि कोई इंग्लिश बोल रहा है, कोई उड़िया, कोई असमी, अलग अलग बोल रहा है, ठीक है, कोई पंजाबी, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा और मिश्रित या खिचड़ी टाइप का लैंग्वेज वो सीख जाएगा। वो कोई भी एक लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ उसकी नहीं हो पाएगी, मुश्किल हो जाएगा उसको, उसके लिए ये चुनौती होगा। तो ये इसका आंसर इसलिए ये होगा ए, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। क्यों? क्योंकि आपको जो है पता है कि जब बच्चे अलग अलग भाषा सीखेंगे तो देखेंगे तो अलग अलग भाषा देख के सीखने में उनको मुश्किल होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है व्याकरण से, बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। ऑप्शन हो जाएगा अव्वल आना, ऑप्शन बी है टोटा रनर, ऑप्शन सी है पास आना, ऑप्शन डी है सर पर आना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी सर पर आना। बहुत निकट आना यानी कि सर पे आ जाना। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा सीखने का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, प्रत्येक स्थिति में भाषा प्रयोग कर पाना, ऑप्शन बी है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, ऑप्शन सी है दूसरों की बातों को समझ पाना, ऑप्शन डी है अपने मन की बात कह पाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। कैसे? क्योंकि मान लीजिए भाषा सीखने का आदेश सिर्फ ये नहीं, भाषा सीखने का उद्देश्य ये नहीं होता कि किसी को निर्देश दे सकते हैं या आदेश दे सकते हैं और सुन पाते हैं, सिर्फ इसलिए भाषा सीखता है, ऐसा नहीं होता है। दूसरों की बातों को समझ सकते हैं, ये सिर्फ भाषा ऐसा भी नहीं है। अपने मन की बात कह पाना, हाँ एक ये भी होता है, दूसरों की बात को समझ पाना ये भी होता है, लेकिन सिर्फ यही कारण तो नहीं है, यही उद्देश्य तो नहीं है। तो भाषा सीखने का उद्देश्य प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, यानी कि आदेश निर्देश दे पाना, सुन पाना, दूसरों की बात को समझ पाना और अपने मन की बात कह पाना, ये सारी चीज़ें। तो प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना ये बेस्ट ऑप्शन है। इस चारों में इसमें तीनों शामिल हो जाता है। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? ऑप्शन हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। ऑप्शन ए है प्रिंट समृद्ध भाषा माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। देख लीजिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, समावेशी कक्षा में कौन सा कथन स्टेटमेंट दिया है, इसमें से एक स्टेटमेंट जो सही होगा, भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल होगा, यानी कि सही है भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बी है बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। ऑप्शन सी हो जाएगा भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। आंसर हो जाएगा बी, बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, ये सही होगा। क्वेश्चन के कुछ समझ के अच्छे से, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल है? तो बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा नियम नहीं बना पाते, बिल्कुल सही है।
क्योंकि अनुभव के आधार पर वो भाषा का नियम तो नहीं बना पाते ना, भाषा का नियम तो पहले से रहता है, ठीक है। अब प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, ये तो सही है, ठीक है, लेकिन भाषा शिक्षण के सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। प्रिंट सिर्फ प्रिंट समृद्ध वातावरण रहेगा, माहौल रहेगा तो वो सीखेंगे ऐसा भी तो जरूरी नहीं है। लेकिन बच्चे अपने अनुभव के आधार पर भाषा नियम नहीं बना पाते, वो जो रहेगा उसी को सीखेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न में पढ़ेंगे, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः डैश देकर के ऑप्शन देख लेते हैं। भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। ऑप्शन नंबर बी है आकलन का काम करता है। ऑप्शन सी है रोचकता और जोश लाता है। ऑप्शन डी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। आंसर क्या हो जाएगा हम लोग को? रोचकता और जोश लाता है। सॉरी हाँ, रोचकता और जोश लाता है। क्यों? भाषा के किसी भाषाई खेल का आयोजन क्या होता है? तो रोचकता और जोश लाता है। क्यों? भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, ऐसा नहीं है। आप नॉर्मल पढ़ोगे तो वो स्वाभाविकता होगा, ठीक है। आकलन काम करता है, ये भी नहीं है। हाँ, आकलन का एक पॉइंट हो सकता है, एक आकलन का एक छोटा सा हम कड़ी मान सकते हैं कि हाँ इस तरह से भी आकलन कर सकते हैं, लेकिन आकलन का काम करता है ऐसा ही नहीं है। रोचकता जोश लाता है। मान लीजिए कि आप भाषाई खेल खेल रहे हो तो बच्चों में एक नया जोश आ जाएगा, क्रिएटिविटी लाएगा, उनमें रोचकता उत्पन्न होगी कि हाँ, मान लीजिए कि खेल खेल में आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वो करके सीखेंगे तो उनमें अस्थायी रूप से एक तो सीखेंगे, और दूसरा वो उनमें रोचकता आएगी, वो बोर नहीं होंगे उस चीज़ से। अगले प्रश्न में पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये हिंदी का प्रश्न है, आपने पढ़ा होगा वो कि बच्चा एक रटते रहता है, वो रटना बंद करने पे एक चैप्टर है कि रटना नहीं चाहिए, तो उसी में एक है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। तो मैंने कल कराया भी था, ये क्वेश्चन के बारे में मैंने डिस्कस किया था, कराया नहीं था, इसके बारे में डिस्कस किया था मैंने। तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है अमरकोट, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है फतेहपुर सीकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अमरकोट या उमरकोट भी कहते हैं। तो अकबर का जन्म उमरकोट में हुआ था। अगला प्रश्न है भीतर के घाव से तात्पर्य है। ये एक मुहावरा वाला प्रश्न है। भीतर के घाव से तात्पर्य है, भीतर के घाव से तात्पर्य है। ऑप्शन ए शारीरिक क्षति, ऑप्शन बी है घर के भीतर की अशांति, ऑप्शन सी है हृदय की पीड़ा, और ऑप्शन डी है अंदरूनी चोट। आंसर हो जाएगा हृदय की पीड़ा। भीतर के घाव का अर्थ है हृदय की पीड़ा, यानी ये ऑप्शन, ये एक मुहावरा है, लेकिन ये चैप्टर से ही है, एनसीईआरटी के चैप्टर। अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसकी पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो जैसे ही अपलोड होता है, वीडियो देखने के बाद से आपको उसी दिन आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। शाम तक आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डाउनलोड करके रख लेंगे आप, ताकि बाद में रिवीजन कर सकें। और हाँ, खबरी ऐप पे हमारे हमको जरूर ज्वाइन कीजिए। तो यहाँ हो जाता है प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणी एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में स्वतः एवं सहज रूप से भाषा सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। और ऑप्शन डी है बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चे भाषा की जटिल संरचनाओं और समृद्ध, आंसर सी हो जाएगा, बच्चे की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। इसका अब इसको समझेंगे। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा लास्ट प्रश्न था, आखिरी प्रश्न। तो कौन प्राथमिक स्तर पर विद्यालय के विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? स्टेटमेंट इतने सारे दिए हैं, और आपको देखना है कि आंसर क्या होगा, सी, बच्चों की भाषाई संकल्पना, यानी कि जो उनका कॉन्सेप्ट है भाषा के संदर्भ में, लैंग्वेज के संबंध में, और विद्यालय के भाषाई परिवेश, दोनों में विरोधाभासी भाषा होता है उसको सीखने में मदद करता है। दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है, और वो सीखने में मदद करता है। ये था हमारा लास्ट प्रश्न दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। पीडीएफ आपको वहीं पर मिलेगी। हाँ दोस्तों, हो सकता है क्वेश्चन आपको टफ लगा हो, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो। जो क्वेश्चन समझ में आया हो या टफ लगे हो, आप बिल्कुल कमेंट में बताइए क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, बिल्कुल आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।